प्यारे बच्चों, जैसा कि हम कल भी पढ़े थे कि कूलाम का नियम, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि दो आवेशों के बीच किसी माध्यम में जो बल होता है Fm इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और बल का के समांतर जो होता है न्यूटन होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, निर्वात अथवा वायु में यदि आवेश है तो उसके लिए परावर्तनांक का मान कितना होगा? k का वैल्यू 1। वायु के लिए भी k का मान 1 होता है। तो निर्वात अथवा वायु में आवेशों के बीच बल F नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दें तो हम क्या देखते हैं? F नॉट अपान F इक्वल, सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, Q1 Q2 R स्क्वायर अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस k बचेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर भी बल का मात्रा नीचे भी बल का मात्रा के एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो परावर्तनांक k जो होगी वह विमाहीन राशि हो जाएगी। अब हम जानेंगे एप्सिलॉन नॉट और k में क्या रिलेशन है। तो एप्सिलॉन जिसको कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ मीडियम, निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के है माध्यम का परावर्तनांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इन तीनों में रिलेशन होता है एप्सिलॉन इक्वल k एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम का वैद्युतशीलता बराबर माध्यम का परावर्तनांक इनटू निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर हम एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो k, अगर हम थर्ड और फोर्थ दोनों समीकरण को देखें तो हम पा रहे हैं कि F नॉट अपान F मीडियम, यह मीडियम है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल, नोट कर लिए? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप अक्सर पेपर में आता है कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझाइए। तो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझेंगे। सबसे पहले हमको यह फिगर देखना होगा। यदि दो बिंदु A और B, ये ओरिजिन आपका, जिनके पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर R1 और वेक्टर R2
अगर हमको ए बी का जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए से बी की ओर, तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ए का पोजीशन वेक्टर r1 है और जो हमारा बी का पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r2 है। जो ए बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना होगा, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी r2 माइनस बी का कितना r2 माइनस r1 वेक्टर। और इसी प्रकार से अगर कोई बी ए का पोजीशन वेक्टर निकाले तो बी का मतलब लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, तो ओ बी का मतलब r2, ओ बी का मतलब r2, सॉरी ओ ए का मतलब r1 और ओ बी का मतलब r2। हाँ, हम इसको डिनोट करेंगे r21 वेक्टर और इसको डिनोट करेंगे, इसको r21 r12, इसको r12 वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो r12 इक्वल, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो हम देखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हम देख रहे हैं यह एक दूसरे के ठीक बराबर है, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे r2 माइनस r1 वेक्टर का r21 वेक्टर, r21 वेक्टर, इससे कंफर्म हो गया कि वेक्टर r12 इक्वल माइनस का वेक्टर r21। वैसे भी हमको पता है, हम एक बार ए बी का निकाले हैं, तो जिसको हमने लिखा है वेक्टर, यहाँ पर एक आवेश प्लस का Q1 ले लेते हैं, यहाँ पर एक आवेश प्लस का Q2 ले लेते हैं। तो हमने ए बी का जो निकाला, ए बी का कितना निकाला था, r2 माइनस r1, r21 r2 माइनस r1। तो ए से बी की दिशा में रहा, और फिर बी ए का निकालेंगे तो अपोजिट तो हो ही जाएगा, तो विपरीत सदिश है ही। तो जो ए बी की लंबाई होगी, जो ए बी के बीच की दूरी होगी, अच्छा उसके पहले हम इकाई सदिश जान लेते हैं कि अगर इसका इकाई सदिश निकालेंगे r12 कैप इक्वल माइनस का r21 कैप, r21 कैप यह इकाई सदिश है, यह केवल इसका परिमाण एक होता है, केवल दिशा इंडिकेट करता है, इससे हम दिशा केवल जान सकते हैं सदिश का। तो ए बी के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है, ए बी के बीच जो दूरी है वो कितना है। तो जो ए बी है वह है ए से बी का मतलब, चाहे r21 वेक्टर का हम जो है r21 वेक्टर का वैल्यू निकाल ले परिमाण, और चाहे r12 वेक्टर का परिमाण निकाले, चाहे ए से बी बोले चाहे बी से ए बोले। तो r12 वेक्टर इक्वल r21 वेक्टर, और किसी सदिश के परिमाण को अगर हम माप ना लगाएं तो बिना हम ऊपर एरो लगाए प्रदर्शित कर सकते हैं r12 इक्वल r21। तो यह ए बी की दूरी, इसलिए इसके ऊपर ना तो हमने कोई जो है ए बी के बीच की दूरी, ना तो हमने कोई जो है वेक्टर लगाया है और ना तो हमने कोई चिन्ह प्लस माइनस लगाया है, क्योंकि ए से बी की दूरी, बी से ए की दूरी एक ही होगी। तो आइए हम समझ लेते हैं कि प्लस Q1 आवेश के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। F1 के कारण 2 पर जो फोर्स है लिखते हैं ऐसे हैं, पढ़ेंगे F21, बट जानेंगे इसको हम कि 1 के कारण 2 पर फोर्स, पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल। तो ये प्लस है, ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो F21 एक के कारण जो 2 पर बल होगा उसकी दिशा ये रहेगी, और 2 के कारण जो 1 पर बल होगा, ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन इसको लिखेंगे हम ये दूसरा वाला है, तो दूसरा लिख करके तब पहला, जिसको पढ़ेंगे F12, बट ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए हमारे कि दूसरे के कारण पहले पर बल। तो जो F12 है
F12 इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के भी लिख लीजिए Q1 Q2 अपान R1 2 1 है R21 स्क्वायर और सदिश रूप में है R21 का है। यह केवल इकाई सदिश है, यह केवल जो है बल की दिशा निर्देशित करता है। इसका परिमाण 1 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट F12 इसका मतलब है 2 के कारण 1 पर जो फोर्स है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 का कैप। हम देख रहे हैं कि जो R12 R21 के बराबर है, तो हम यहां से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R हम 12 लिखें चाहे 21 लिखें, लेकिन हाँ इकाई सदिश में नहीं। इकाई सदिश तो चूंकि वेक्टर है तो उसमें तो नेगेटिव हो जाएगा। यह दूरियां हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। R12 को हम R12 को R21 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ R12 कैप है, R12 कैप को हम माइनस का R21 कैप लिख सकते हैं। इस माइनस को हम आगे लाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि यह जो इक्वेशन फर्स्ट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के शुरू से ही है। सेम Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर R21 कैप R21 कैप। तो हम इसका वैल्यू जो है F21 यह रख लेते हैं यहाँ पर माइनस का F21 वेक्टर, और ऊपर से क्या चला आ रहा है F12 वेक्टर। यहां पर पता चला कि जो वेक्टर F12 है माइनस का वेक्टर F21 है, अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले पर उतना ही बल लगाता है, परिमाण बराबर। बट माइनस चिन्ह क्या बताता है, विपरीत दिशा में लगाते हैं, जिससे न्यूटन के गति के तृतीय नियम यह जो हमारा सिद्ध हुआ है कि दो आवेशों के बीच जो बल है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। इससे हमें पता चला कि अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और हम उनके बीच कुछ भी दूरी हो और हमने जो है उनके बीच कैलकुलेशन किया कि फोर्स 8 न्यूटन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहला वाला दूसरे पर अगर 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो दूसरा वाला भी पहले पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाए। ये नहीं कि दोनों मिलाकर 8 न्यूटन का कहाँ लगा रहे भाई, पहला वाला दूसरे पर लगा रहा है दूसरा वाला पहले पर लगा रहा है। यही तो है न्यूटन का गतिशील नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो